हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव स्टूडियो। स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इस बार के अपने वीकली टेस्ट में दिए हुए थे। 50 क्वेश्चंस आपके इस बार वीकली टेस्ट में थे फ्रॉम टॉपिक आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के। कौन कौन सा टॉपिक था वहां पे? आपका था जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो आप लोगों ने आज इस वीकली टेस्ट के टेस्ट में आप लोगों ने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, two compounds have the same composition and also have the same atoms with different orientations in space। देखो यहां पे बोला गया है कि आपका कंपोजिशन मींस आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनका आपका एटम्स सेम है, फॉर्मूला सेम है, कंपोजिशन मींस मास भी सेम है, विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस की बात करते ही वो चले जाते हैं कहां पे, आपके सीधे सीधे स्टीरियो आइसोमर्स में। और स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं अगर, तो देखिए यहां पे क्या क्या ऑप्शन है। आइडेंटिकल की बात करेंगे, आइडेंटिकल एग्जैक्ट, अगर क्योंकि बोला गया है डिफरेंट ओरिएंटेशन है तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। देखो ये पोजीशन आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये दोनों ही आपके कहां पे आ जाएंगे भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो गए। आपका ये रहा, देखो लास्ट में हो गया दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो का मतलब ही होता है स्पेस से, 3D केमिस्ट्री जिसको आप बात करते हैं, तो आपका स्टीरियो आइसोमर्स आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हुआ, आपका डी आंसर करेक्ट था। डी आंसर आपका करेक्ट था। स्टीरियो के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, कन्फॉर्मेशंस और कन्फिगरेशंस। कन्फिगरेशंस की बात करते हो आप तो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में आपके दो कैटेगरीज आती हैं। पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है। कन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो वहां हम क्या बोलते हैं कि आपका रोटेशन जहां पे पॉसिबल होती है वो वेरियस कन्फॉर्मेशन, साइक्लोएल्केन्स या फिर साइक्लिक साइक्लोएल्केन्स की वहां आप बात कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव, जो आइसोमर्स होता है उन आपका आइसोमर्स में क्या 100% होना ही होना चाहिए। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है। आइसोमर में आपने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की, डायस्टीरियो आइसोमर्स की डिफरेंट हो सकती हैं और ऑप्टिकल की सेम भी हो सकती हैं। सेम मॉलिक्यूलर वेट, हाँ जी मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाँ जी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स आपका जरूरी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप्स आपके जरूरी नहीं है, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके जरूरी नहीं होते हैं। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो अगर आप बात करते हो इस वाले को, देखो अगर आप बात करते हो स्टीरियो आइसोमर्स की, अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं उस केस में तो आपके क्या होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं। लेकिन अब इस वाले को देखो, यहां अगर हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। मींस ये आपका कुछ आइसोमर्स के लिए तो ट्रू हो सकता है बट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप के आइसोमर्स के लिए ट्रू नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, ये भी 100% ट्रू तो नहीं है, 100% ट्रू तो नहीं है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, ये जो बी ऑप्शन आपका दिख रहा है, ये आपका चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे स्टीरियो हो, स्टीरियो में चाहे जियोमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो चाहे कन्फॉर्मेशंस हो, हर आइसोमर के लिए ये हमेशा लागू होता है, हमेशा आपका यह रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहां से आ जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन यहां पे आएगा। चलिए तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH एंड डाइमेथाइल ईथर आर बेस्ट कंसिडर्ड एज। देखो ये क्या है, कहने को तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो रहा है, यहां OH था, यहां पे ईथर आ गया हुआ है, तो ये आपके क्या है, ये आपके कहलाए जा सकते हैं कि ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। बट यहां पे फंक्शनल ग्रुप तो दिया ही नहीं, यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो भाई फंक्शनल ग्रुप आपका किसका पार्ट होता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो है, जो कि आपकी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और आपका क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो ये आपके 6 आइसोमर्स जो है ये कहां किसके पार्ट हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही आएंगे। तो हमने तो पूरा एग्जैक्ट डायरेक्ट बता दिया कि ये फंक्शनल का है, वो फंक्शनल किसका पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल का होता है। बाकी ये सभी के सभी आपके स्टीरियो के आ जाते हैं पार्ट्स। तो आपका ए ऑप्शन यहां से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉटोमर्स आर आइसोमर दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय द माइग्रेशन ऑफ। जो टॉटोमेरिज्म होती है, ये जो टॉटोमेरिज्म है जिसको आप डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, जिसको इन इनामीन आपका हो गया, इमीन इनामीन आपका, कीटो इनॉल हो गया, ये सभी आपके आइसोमर्स इसी के ही नाम हैं। इसमें होता क्या है, आपका इंटर कन्वर्जन होता है माइग्रेशन की वजह से, हाइड्रोजन एटम के कार्बन एटम के माइग्रेशन से, ऑक्सीजन एटम के माइग्रेशन से, या फिर नाइट्रोजन एटम के माइग्रेशन से। तो एक हम सिंपल की अगर हम बात करते हैं, चलो कीटो इनॉल का केस देख लेते हैं। तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास में कीटो फॉर्म है। हम क्या बोलते हैं कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। अब यहां से अल्फा हाइड्रोजन्स का माइग्रेशन हो सकता है, और आपको लेट्स सपोज इस वाले अल्फा कार्बन से गया अगर, तो यहां से एक हाइड्रोजन उठ करके इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इन डबल बॉन्ड कार्बन्स के बीच में बनेगा। एक हाइड्रोजन क्योंकि यहां का यहां पे जा चुका है, इसलिए हम इसमें अब CH2 लिखेंगे। तो आपका कीटो एंड इनॉल, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन एटम का। और कैसा हाइड्रोजन एटम होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो आपका अल्फा हाइड्रोजन्स का माइग्रेशन होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां से ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Br। तो देखो C4H9Br के लिए आपके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, मींस डिफर इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो एक तो चलो आप ऐसा कर लो, जब आप ब्रोमीन लगा दो स्ट्रेट चेन पे 4 कार्बन की, एक ये बनाया जा सकता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंड पोजीशन पर लगा दो आप इस स्ट्रेट चेन की, यहां पे हो गया, तो 2 आइसोमर्स आपके पॉसिबली बन गए। एक नेक्स्ट आप कैसा कर सकते हो, ब्रांचिंग करा दो। देखो कैसे, ये आपके पास में ब्रांचिंग हो गई, और यहां हमने क्या किया है, ब्रोमीन लगा दिया हुआ है, कुछ ऐसा केस हो गया। नेक्स्ट आप क्या एक बना सकते हो, देखो जरा, आप इस ब्रांच्ड कार्बन पर लगा दीजिए। बाकी सबको चलो हम हाइड्रोजन्स लगा देते हैं, CH3 CH2 CH3 CH, ये हो गया, इधर CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहां पे आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहां आपका CH2 CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन लगा दिया आपने। तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, यहां आपका क्या था, देखो ये आपका 3 डिग्री हो गया था, ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका 1 डिग्री ही आ रहा है, बट ब्रांच्ड फॉर्म में आ रहा है। तो टोटल कितने आइसोमर्स यहां पे पॉसिबली आप बना सकते हैं C4H9 के, तो ये आपके टोटल 4 बनाए जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा डियर, आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट 4 आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर C4H9Br। ठीक है ना, 4 आप यहां पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए चलते हैं, विच कंपाउंड्स इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर 3। आपका इनमें से कौन सा है जो कि आइसोमर पेयर नहीं है, एन पेंटेन, ओके, और 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, तो एन पेंटेन मतलब आप देखो यहां पे टोटल 5 कार्बन है। सबसे पहले यहीं से ही देख लेते हैं, 5 कार्बन की यहां पे आपकी चेन है, ये मतलब टोटल 5 कार्बन है यहां पे, क्योंकि हमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना है। तो 5 कार्बन यहां पे, तो सब में 5 कार्बन ही एटलीस्ट होने चाहिए। अगर किसी में नहीं है ऐसा, तो वही आपका आइसोमर नहीं होगा। 2,2 डाइमेथाइल, देखो 2 मेथाइल मतलब 2 कार्बन, और प्रोपेन है तो 3 कार्बन, तो यहां भी टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। 2 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन के हो गए 4 कार्बन, और मेथाइल से हो गया 1, तो 4 + 1 5 हो गया आपका। इधर आ जाओ, 2,3 डाइमेथाइल, 2 मेथाइल हो गए यहां से, मतलब 2 कार्बन, और ब्यूटेन 6, या ओहो यही तो गड़बड़ हो गया। देखो ब्यूटेन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 + 2 6, यहां पे तो 6 कार्बन है। तो भाई एक बात बताओ, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 6 है, तो ये तो आपका कभी भी आपका इनमें आइसोमर नहीं बन सकता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो चुका है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या हो गया है, डिफर हो चुका है। और हम क्या पढ़ते हैं आइसोमर्स में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे तो बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका इन तीनों का आइसोमर कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कीन्स शो GI ड्यू टू,
किस वजह से एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं? एसिमेट्री की वजह से, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड। तो एसिमेट्री हो गया तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, एसिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होता है? यहां पे आपका कन्फॉर्मेशंस होते हैं, कन्फॉर्मेशनल्स शो करेंगे, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हो जाएंगे ये। तो रेजोनेंस आपका कोई फिनोमिना नहीं होता है आइसोमर्स का। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, यही तो सबसे खास बात है, हमने बोला रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रोटेशन फ्रोजन होना चाहिए, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, किसी भी नाम से आपका हो सकता है। इसी वजह से हमने बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। सो डी ऑप्शन क्या होगा आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए सिस्ट्रांस हो गया, ईजेड हो गया, सिन एंटी हो गया, ये सभी आपके ज्योमेट्रिकल के लिए होंगे, सब में आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। Which of the following is an example of टॉटोमेरिज्म? कौन सा टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है? प्रोपेन ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, यहां 3 कार्बन थे, यहां 4 कार्बन हो गए, तो ये कभी सो ही नहीं कर सकते, क्योंकि टॉटोमेरिज्म भी आपकी क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ही कैटेगरी होती है। एसीटोन एंड एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन है, रिंग पूरी की पूरी एक आ चुकी है बेंजीन की, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, यहां भी एक कार्बन सीधे बढ़ चुका है, यहां भी सो नहीं होगा। एसिटल्डिहाइड वेनाइल अल्कोहल, ये हो सकता है, देखो कैसे, ये रहा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये रहा आपका अल्फा कार्बन, क्योंकि ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन आपको हाइड्रोजन से दिख रहे हैं, तो आप यहां से एक हाइड्रोजन इधर भेज दीजिए, 2 हाइड्रोजन बचेंगे यहां पे एक हाइड्रोजन आ चुका है, तो आपका ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। तो ये क्या है? आपका एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है? आपका विनाइल अल्कोहल है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है ना, ये आपके टॉटोमर्स हो रहे हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स? सिस ट्रांस आइसोमर्स में कौन इनमें से एग्जिबिट कर सकते हैं? 1 ब्यूटीन हो सकता है, 2 ब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन और एसीटोन। देखो सब बनाते हैं। 1 ब्यूटीन की बात करते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे। 1 पर आपने क्या 1 पर आपने ब्यूटीन किया हुआ है। यहां पे आप बताओ GI पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, तो यहां तो सिस ट्रांस नहीं हो सकता। अगला देखो 2 ब्यूटीन, हाँ यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। कैसे? देखो जरा, यहां रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, इस पोजीशन पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हुई, और इससे लगने वाले दोनों ग्रुप, इससे लगने वाले दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, तो ये आपका GI शो कर सकता है, यस, तो यहां से ट्रांस हो सकता है। साइक्लोप्रोपेन है, तो भाई साइक्लोप्रोपेन में तो हर पोजीशन पर सिर्फ हाइड्रोजन से ही लगे हुए हैं ना, हाइड्रोजन से ही लगे हुए हैं, यहां भी आपका शो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके एक जैसे ही ग्रुप लगे हुए हैं रिस्ट्रिक्टेड एटम्स पर। एसीटोन में तो हो ही नहीं सकता है आपका, यहां भी GI पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या हो गया? बी ऑप्शन, दैट इज 2 ब्यूटीन हो जाएगा करेक्ट। 2 ब्यूटीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज शोन बाय, GI कहां पे शो होगा? लैक्टिक एसिड, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यहां GI नहीं शो हो सकता है। मैलिक एसिड, हाँ जी, मैलिक एसिड जो होता है आपका, मैलिक एसिड के केस में तो ये शो हो सकता है। मैलिक किसका आइसोमर होता है? फ्यूमेरिक का होता है, फ्यूमेरिक का होता है मैलिक एसिड, तो सिस होता है मैलिक एसिड, और ट्रांस पोजीशंस पर अगर यही हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। अगर ट्रांस आ जाए तो ये हो जाता है फ्यूमेरिक, तो ये आपका है मैलिक एसिड है। 1 ब्यूटीन, अभी अभी हमने देखा 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो शो नहीं कर सकता है। 1,1 डाइक्लोरोईथीन, अगर आप इथाइलिन है ना, हाँ जी, 1,1 डाइक्लोरो कर दिया तो एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लग गए हैं, एक जैसे दोनों ग्रुप्स हो जाएंगे, ये भी GI शो नहीं कर सकता है। तो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां पे? मैलिक एसिड ही शो करेंगे। मैलिक होता है सिस फॉर्म, इसका जो ट्रांस फॉर्म होता है वो हमने बोला क्या है? ट्रांस फॉर्म आपका क्या होता है? ये होता है फ्यूमेरिक एसिड, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। सो आपका बी ऑप्शन यहां पे GI शो करेगा सिर्फ और सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं।
मैलिक हो गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पे शो कर सकता है? अमाइड शो कर सकता है क्या? क्या होता है अमाइड? देखो जरा, C डबल बॉन्ड O NH2, ये रहा आपका, इन जनरल हम ऐसा बात करते हैं। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और ये रहा आपका इधर क्या, R ग्रुप लगा दे, या फिर कहो तो R लगा दे, और इस R के पास हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ईथर है यहां पे। ईथर भी आपका क्या कर सकता है, RO शो कर सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, हैलाइड है। हैलाइड है, हैलाइड तो शो नहीं करेंगे, यहां कुछ होता नहीं है, इसके पास भी आपका कोई ऑप्शन नहीं है, ईथर भी शो नहीं कर सकते हैं। देखो बचता है अमाइड और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप्स आपके क्या होते हैं यहाँ पे, जीआई टॉटोमेरिज्म आपका बेहतर शो करते हैं, ये आपके अच्छे से आपका क्या कर सकते हैं यहाँ पे, शो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अमाइड ग्रुप जो होता है ये भी आपका जीआई यहाँ पे शो कर सकता है, इमीन आपका यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इधर भी हो सकता है, इधर भी आपका शो किया जा सकता है, तो अमाइड भी यहां पे हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस आपके यहां पे करेक्ट हो सकते हैं, तो यहां पे दोनों ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। आपका एल्डिहाइड सिर्फ ऑप्शन लगा हुआ है, बट यहां पे मल्टीपल करेक्ट का ऑप्शन ये हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस आपके यहां पे हो सकते हैं पॉसिबल। Which of the following compounds will show geometrical isomerism? कौन सा यहाँ पे GI शो करेगा, जरा बताइए। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, दो हाइड्रोजन, ये नहीं शो कर सकता, एक ही हाइड्रोजन एक ही बंदे पे लग गए। क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये शो कर सकता है। क्यों? इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ब्रोमीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, जबकि यहां एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाते। इधर देखो वही सेम चीज, दो हाइड्रोजन, इधर दो क्लोरीन आ गए, दो ब्रोमीन, ये भी नहीं शो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन में ही हमको शो होता हुआ दिखेगा ये जीआई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, किस पे डिफर करते हैं, किस पर डिफर करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिफर करेंगे क्या? नहीं, कार्बन एटम्स डिफर नहीं होगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नहीं, इस पर भी डिफर नहीं करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर डिफर कर सकते हैं, हाँ जी। मॉलिक्यूलर मास, ये भी डिफर नहीं कर सकते हैं, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। अरेंजमेंट्स में अलग हो सकते हैं ये, लेकिन ना तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ना कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, ना हाइड्रोजन्स बढ़ाए जा सकते हैं, उतने ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक ही मॉलिक्यूलर मास भी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डायस्टीरियोआइसोमर्स? दे आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट इनैंसियोमर्स। हाँ जी, सही बात है, अगर इनैंसियोमर्स हो गए तब तो मिरर इमेज हो जाएंगे, और इनैंसियोमर्स नहीं है, स्टीरियोआइसोमर्स है लेकिन इनैंसियोमर्स नहीं है, तो मींस ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू एज मिरर इमेजेस आर डायस्टीरियोआइसोमर्स, यही तो हम पढ़ते हैं इसको। तो ए ऑप्शन तो हमको यहां से करेक्ट दिख रहा है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। दे आर अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल आइसोमर्स, ना आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल हो गए फिर तो स्टीरियोआइसोमर्स किस बात के। दे आर अ पेयर ऑफ आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस, ये तो इनैंसियोमर्स हैं, ये भी आपका नहीं हो सकता। ऑल देयर एसिमेट्रिक सेंटर्स आर द सेम, अगर एसिमेट्रिक सेंटर्स सभी सेम हो जाएंगे तो यहां पे किस बात का जीआई शो होगा, ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपका ए ऑप्शन ही क्या हुआ यहां पे, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। इनैंसियोमर्स अगर नहीं है, स्टीरियोआइसोमर्स हैं, तो वो डायस्टीरियोआइसोमर्स हो जाएंगे। जैसे ये रहा आपके पास, देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट्स डिफर है, और उसकी वजह से एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। OH और H यहां पे अलग अलग था, यहां OH और देखो यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन आ चुका है, तो ये आपके एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, डायस्टीरियोआइसोमर्स हो जाएंगे, डायस्टीरियोआइसोमर्स हो जाएंगे। चलिए, ना 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 ना, ये तो आपके आइडेंटिकल है, रुकिए, इस स्ट्रक्चर में कुछ एरर है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आइडेंटिकल है। इसका जो आपका बनेगा डायस्टीरियोआइसोमर, वो ऐसा दिखना चाहिए जहां अगर OH और क्लोरीन एक साथ कर दो, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अभी ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन फिर भी मिरर इमेजेस नहीं है, देख लो।
क्योंकि इस बार ऑक्सीजन OH और क्लोरीन एक ही तरफ आ चुके हैं, जबकि यहाँ OH क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शंस में थे। तो आपका ये हो जाएगा डायस्टीरियो आइसोमर। ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एक जैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों तो एक ही स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर कंपेयर टू द सिस आइसोमर फॉर एल्कीन। ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर में मेल्टिंग पॉइंट का क्या आपका सीन बनता है, क्या ऑर्डर बनता है। सिस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो दो चीजें हमने इन जनरल देखा था, इन जनरल ट्रेंड में, दैट इज स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों आपका ट्रांस वाले का हाई होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, और ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, थोड़ी ज्यादा बेहतर हुआ करती है। सो दैट्स वाई आप बोलते हैं कि आपका जो ट्रांस फॉर्म है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहां सिस को बोला इन्होंने तो रॉन्ग है। ट्रांस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। यस, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ हैव सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट्स। नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है डायस्टीरियो आइसोमर्स की। नो कंसिस्टेंट ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व तो होता है। इन जनरल हम बोलते हैं कि आपका क्या होता है, यहां पे बेहतर होता है ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाई डू ट्रांस आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर्स। आपके जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जरा, ट्रांस आइसोमर्स हैव बेटर सिमेट्री। ट्रांस आइसोमर्स ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं इस वजह से। सिस आइसोमर्स हैव बेटर सिमेट्री। ट्रांस आइसोमर्स आर लेस पोलर व्हाइल सिस आइसोमर्स आर लेस पोलर। तो देखो जरा क्या बात है यहां पे। यहां आप बात करते हो अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका यहां पे पाते हैं कि देखो, क्योंकि हमने बोला अभी अभी ट्रांस आइसोमर्स जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा लो हो जाता है, ज्यादा आपका लो हो जाता है। सो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट है। सिमेट्री यहां पे आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ट्रांस के बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7OH। तो आपके पास में ये रहा, देखो 3 कार्बन है, एक OH ग्रुप लगाना है, तो एक आप OH यहां पे लगा दो, बाकी आपका CH3 CH2 और यहां भी आप CH2 कर दो। और सेकंड आप कर सकते हैं, आप इसको लगा दीजिए यहां पे, और यहां पे हो गया CH3 तो आपका ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 3 कार्बन है तो यहां पे ब्रांचिंग आप कर नहीं सकते हैं, तो आपका क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके यहां पे पॉसिबल हो जाएंगे। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके यहां पे हो रहे हैं एल्कोहल्स के। हाँ, अगर इसको हम फंक्शनल ग्रुप में ले जाते तब आपका यहां पे ईथर वगैरह भी रख सकते थे, लेकिन आप यहां पे क्या एल्कोहल का ही सिर्फ देख रहे हो, तो एल्कोहल का आपका यहां पे 2 आ जाएगा, आपका 2 यहां पे पॉसिबल हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ एल्कोहल की ही यहां पे बात कर रहे हैं, एल्कोहल की ही बात कर रहे हैं। Which pair of compounds represent structural isomers? कौन यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, इथेनॉल मिथेनॉल नहीं कर सकते, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉन नहीं कर सकते हैं, ब्यूटीन ब्यूटाइन ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा ब्यूटेन को देखो और आइसोब्यूटेन को देखो, CH3 CH2 एंड CH3, ये क्या है आपका ब्यूटेन हो जा रहा है। आइसो की बात करोगे तो ब्रांचिंग लगानी पड़ेगी आपको। क्या करना है, ब्रांचिंग लगा दो, CH3 ये हो गया आपका आइसो। ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और कैसे हैं, टू बी मोर एप्रोप्रिएट, ये आपके चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है बस। इथेनॉल मिथेनॉल में कार्बन चेंज हो रहे हैं, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉन में भी कार्बन चेंज हो रहे हैं। ब्यूटीन और ब्यूटाइन में आपका क्या हो रहा है, देखो जरा, ब्यूटीन में आपका सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, यहां ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब आपका 2 डबल बॉन्ड यहां पे आ चुके हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पे कम है इसके कंपैरिजन में, तो आप यहां पे इस वजह से इसको नहीं रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चेन आइसोमर से है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपके। डाईएथाइल ईथर एंड मेथाइल प्रोपाइल ईथर आर। डाईएथाइल C2H5O C2H5, ये आपके क्या है डाईएथाइल ईथर है, और आपका मेथाइल प्रोपाइल ईथर
मींस CH3O C3H7, ये आपके आपस में कैसे आइसोमर्स हैं? कन्फॉर्मेशंस ना, ज्योमेट्रिकल ना, इनैंसियोमर्स ना, ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और टू बी वेरी प्रिसाइज ये आपके मेटामर्स होते हैं। हमने बोला मेटामर्स क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल पॉलीवैलेंट ग्रुप एटम, इससे लगे हुए दोनों तरफ की जो कार्बन चेन्स हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर उनमें क्या हो रहा है, चेन आपकी यहां पे चेंज हो रही हैं, तो आप ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ही है। यहां ऑक्सीजन कह सकते हैं आपका सेकंड पोजीशन के बाद लग रहा था, यहां फर्स्ट के बाद लगा, लेकिन ये ऐसे पोजीशन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटामर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेटामेरिज्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पे आपको देखने को मिलेगी? देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां आपका क्या हुआ, इस पोजीशन पे तो ये ग्रुप लगा हुआ है, और आपका कोई अदर ब्रांचिंग तो है नहीं। ओके, तो इस वजह से तो आपका कहीं नहीं हो रहा है, ये डबल बॉन्ड की वजह से यहां पे अगर शो होना चाहेगा तो हो सकता है, बट यहां पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या यहां पे दो हाइड्रोजन एक साथ थे, दो क्लोरीन एक साथ लगे हुए थे, दो हाइड्रोजन यहां भी साथ लग गए, ये आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है, इधर CH2 ग्रुप, इधर CH2 ग्रुप, ठीक है, इधर CH2, इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यस, यहां पे आपका GI शो हो सकता है, क्योंकि आपका ग्रुप जो लगे हुए हैं दोनों तरफ के वो अलग हैं, डिफरेंट है। डी ऑप्शन में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। व्हाट आर डायस्टीरियोआइसोमर्स? डायस्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विद नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, मॉलिक्यूल्स विद सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, molecules with do not have non superimposable mirror images or none of the mentioned। डायस्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट इमेजेस होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। तो आप बताओ, मॉलिक्यूल्स विद नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ये क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज तो इनैंसियोमर्स के लिए हम यूज करते हैं, नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स विद सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए, ये हो गए देखो आइडेंटिकल, ये हो गए आपके इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स आइडेंटिकल, ये भी आपके नहीं हो सकते हैं। डायस्टीरियोआइसोमर डिफरेंट इमेजेस होते हैं। मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप्स, मींस आप क्या बात कर रहे हो? ये मिरर इमेजेस नहीं है, डू नॉट हैव। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो आपका डायस्टीरियोआइसोमर का करेक्ट आपका डेफिनेशन सी डिफाइन कर रहा है, सी ऑप्शन आपका डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे एग्जिबिट नहीं कर सकता है? सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, साइक्लिक कंपाउंड्स, बोथ बी एंड सी। कौन नहीं करता? कैन नॉट लिखा हुआ है। सिंगल बॉन्डेड देखो साइक्लिक में कर सकता है, बट साइक्लिक को अलग से यहां मेंशन किया गया हुआ है, तो साइक्लिक करेगा। डबल बॉन्ड हम देखते हैं, हाँ यहां होता है। सिंगल बॉन्ड आपका कन्फॉर्मेशनल शो करते हैं। क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है इनके बीच। तो आपका क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन यहां नहीं शो कर सकता, कैन नॉट की बात की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। असाइन ई और जेड कन्फिग्रेशन टू द गिवन कंपाउंड, ई जेड डिफाइन करो आप यहां पे, क्योंकि देखो ये वैसे तो आपका ये क्या है, देखो सिस ट्रांस आइसोमर्स है और ट्रांस हो जाएगा, बट हमने बोला ई जेड क्या होता है? एक रिलेटिव होता है, और अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव में आप क्या करोगे? ग्रुप्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों में आप चेक करो क्या ज्यादा प्रायोरिटी है, इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है। इन दोनों में इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है। ये हमने फर्स्ट सेकंड कहां से निकाला हुआ है? CIP रूल से, कहेनिंगोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस रूल से हमने इसको देख लिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटीज अपोजिट डायरेक्शंस में है, सेम प्रायोरिटीज इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में है, और हम बोलते हैं कि जब सेम प्रायोरिटी कहां पे होती हैं? सेम प्रायोरिटीज इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन हो, तो हम इस केस में क्या लिखते हैं? ये है हमारा जेड कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन अगर आपकी सेम प्रायोरिटीज क्या हो?
सेम प्रायोरिटीज हो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम प्रायोरिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो ई आपका अपोजिट, जेड टुगेदर, यहां आपकी अपोजिट है सेम प्रायोरिटीज, सो ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ई कॉन्फ़िगरेशन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, करेक्ट है। द सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, सिस ट्रांस कब एप्लीकेबल नहीं होगा, द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड आर सेम, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उनसे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं अगर वो सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो यहां सिस ट्रांस होगा क्या, बताओ जरा, नॉट एप्लीकेबल। तो आपका नॉट एप्लीकेबल की बात की गई हुई है, तो यहां आपका क्या हुआ, चलो आगे चलो देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन एटम इज सेम, अगर एक भी ग्रुप क्या है यहां पे लगा हुआ सेम है तो आपका क्या है यहां शो होगा, हाँ जी यहां भी शो होगा। अरे भाई इधर भी हो रहा है ना, जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे मान लो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर आपका कोई ए ग्रुप लगा है, इधर कोई डी ग्रुप लगा है, इधर भी कोई ए ग्रुप, इधर भी कोई डी ग्रुप लगा है, तो इधर भी दोनों सेम है, तो यस यहां भी सिस ट्रांस होगा। अगर एक इकलौता है सीन, अगर सिंगल ग्रुप भी हमने बोला सेम है, लेट सपोज आपका ये रहा, इधर हमने ए लगा दिया, इधर हमने डी लगाया, इधर हमने क्या लगाया, ई लगाया, इधर हमने लेट सपोज डी लगा दिया, तो एटलीस्ट एक ऐसा ग्रुप है जो दोनों तरफ है, तो यस यहां भी सिस ट्रांस हो सकता है। द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट सेम, जो ग्रुप्स लगाए गए हुए हैं अलग अलग, ये सब के सब अगर डिफरेंट है तो इस केस में सिस ट्रांस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ई जेड का यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पे निकालनी पड़ेगी। तो यस सी ऑप्शन आपका यहां पे यूज नहीं करते हैं सिस ट्रांस के लिए, और यही आपसे पूछा गया था, नॉट एप्लीकेबल, सी ऑप्शन करेक्ट है। द सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड्स, ना ऑल के लिए नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ मॉलिक्यूल विद अ डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन द, आपका डबल बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर कहां करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफर करते हैं क्या, नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, डिफर इन स्पेशियल ओरिएंटेशंस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ना जी ये भी सेम रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द डबल बॉन्ड, यस ये जो ग्रुप्स लगाए गए हैं डबल बॉन्ड में, इनकी ओरिएंटेशन, इनका अरेंजमेंट में सिर्फ ये डिफर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, सी ऑप्शन ही आपका यहां पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, लेट सपोज आपका क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये आपके पास में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे प्रेजेंट था, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OCH3, देखो जरा, ये भी तो आप यहां पे कर सकते हैं, 1 2 2 कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन थे O2, देखो इधर भी वही है क्या, 1 2 कार्बन, हाँ जी, 1 और यहां 3 4 हाइड्रोजन, हाँ जी, 1 और 1 2 ऑक्सीजन, सो आपका ये क्या ग्रुप है, ये आपका एस्टर है। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एस्टर्स में होते हैं, एमीन्स में तो नाइट्रोजन लाना पड़ेगा, नाइट्रोजन यहां होता ही नहीं है, ईथर में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, यहां भी नहीं पॉसिबल है, अल्कोहल के पास भी एक ऑक्सीजन होता है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपका एस्टर्स के साथ शो करेगा सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म, कौन कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, यहां पे फिनॉल नहीं कर सकता, फिनॉल नहीं करेगा, देखो करने को कर सकता है बट यहां पे फिनॉल करने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, इस वजह से वो शो नहीं कर सकता है कभी भी। 2-ब्यूटीन भी आपका शो नहीं कर सकता है, लैक्टिक एसिड नॉट पॉसिबल, कार्बोक्सिलिक कभी भी शो नहीं करते हैं आपका टॉटोमेरिज्म, तो यहां भी नहीं होगा। जरा 2-पेंटेनोन को देखो, 2-पेंटेनोन की बात करते हो आप, डबल बॉन्ड O है, तो यहां आपके हाइड्रोजन्स हैं, इधर भी आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो आपका अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, अल्फा कार्बन पर अगर आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं
तो आप यहां पे शो कर सकते हैं। तो यस, पेंटेनोन आपका शो करेगा, 2 पेंटेनोन आपका शो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स जियोमेट्रिक आइसोमर्स। जियोमेट्रिक आइसोमर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, यही कर रहा है, पहला ऑप्शन ही आपका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म एग्जिबिट कर रहा है। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन नॉट पॉसिबल, 1 ब्यूटीन कभी भी जियोमेट्रिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटीन ये भी नहीं शो कर सकते हैं। इथेन एंड इथीन, मीथेन एंड इथेन ये भी नहीं शो कर सकते हैं। ए ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट हो जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन। विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमर्स, कौन यहां पे जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता है? डज नॉट एग्जिबिट 1 हेक्सीन नहीं कर सकता। देखो कैसे, फर्स्ट पोजीशन पर ही अगर आपने क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड लगाया, तो आप देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आपके 2 सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सो नहीं हो सकता है। 2 हेक्सीन शो करेगा, 2 हेक्सीन तो शो कर सकता है। 1 2 3 4 5, यहां पर अगर आपने डबल बॉन्ड लगाया तो इधर हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। यस, 2 हेक्सीन शो करेगा। 3 हेक्सीन ये भी शो कर सकता है भाई, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो तो एक तरफ एथाइल और हाइड्रोजन से यहां भी शो हो जाएगा। 4 हेक्सीन भी शो कर सकता है। 4 हेक्सीन जस्ट लाइक 2 हेक्सीन ही तो हो गया, तो आपका ए ऑप्शन नहीं शो करेगा बस। तो आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 1 हेक्सीन आपका शो नहीं कर सकता है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, 1 हेक्सीन शो नहीं कर सकता है। Which type of isomerism is specifically associated with EZ isomerism? EZ से कौन यहां पे एसोसिएटेड है? ज्योमेट्रिक ही तो है। ज्योमेट्रिक को हमने बोला 3 कैटेगरी में हम कर सकते हैं क्लासिफाई। पहला है सिस ट्रांस, पहला होता है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपका EZ, और थर्ड क्या होता है आपका? सिन एंटी होता है। सिन एंटी ऑक्साइम्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के ज्योमेट्रिक में हो सकते हैं। ऑप्टिकल में हम क्या यूज करते हैं? यहां आपका DL, या फिर आप DL कैपिटल DL जिसको आप बोलते हैं, या फिर आप RS, या फिर एरिथ्रोथ्रियो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहां पे एनोमर्स वगैरह के केसेस, एरिथ्रो और थ्रियो तक तो आपके एटलीस्ट हो ही सकते हैं। कन्फॉर्मेशनल्स ना पोजीशन ये तो स्ट्रक्चरल है। तो आपका क्या हो गया? ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स फाइंड आउट करना है। 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही काट दो। अब इनमें से देखो, ये तो रिंग चेन हो गया, हमसे पूछा क्या गया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर पूछा है, जबकि ये तो रिंग फॉर्म है, और रिंग तो पहले ही इन्होंने एलिमिनेट करा दिया, रिंग फाइंड ही नहीं करना, तो चलो इसको भी काट दो। बचे क्या? यही दोनों तो बच रहे हैं, 5 कार्बन यहां है, 5 कार्बन यहां है। और क्या हुआ है? ब्रांचिंग करा दिया आपने। यहां पे देखो क्या था, यहां से 1 कार्बन उठा करके आपने यहां लगा दिया, यही तो किया है सिर्फ आपने, चेन आइसोमर्स ब्रांचिंग कराई। तो आपका सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन देखो, सेकंड एंड थर्ड आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इन मेटामेरिज्म द आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन। मेटामेरिज्म में कहां पे डिफर करते हैं ये? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अरे क्योंकि मेटामेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही क्लास होता है, तो ये भी किस पर डिफर करेगा? सिर्फ और सिर्फ डिफर करेगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। ये भी डिफर करेगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। यही सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो। ना तो हाइड्रोजन डिफर करेंगे, ना तो कार्बन डिफर करेगा, ना तो मॉलिक्यूलर मास डिफर करेगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। What is the basis for assigning E or Z configuration in geometric isomerism? Mass of substituents, size of substituents, प्रायोरिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो EZ के केस में हमने क्या बोला? प्रायोरिटी सिस्टम। सबसे पहले आप यहां पे यूज करेंगे CIP का, कहन इंगोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस रूल का सबसे पहले यूज होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एटम्स पर लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनकी हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, और उन प्रायोरिटीज के रिलेशन से हम यहां पे क्या करते हैं? इसका EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम को यूज करते हैं। तो आपका ये आपका प्रायोरिटीज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट से क्या होती है यहां पे डिसाइड किए जाते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा डियर? आपका करेक्ट हो जाएगा।
सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए ऑप्शन बी ऑप्शन। क्या डिफरेंस है देखते हैं, चलो जरा यहां पे। यहां ए ऑप्शन पे आपका साइक्लोप्रोपेन था, ठीक है साइक्लोप्रोपेन है, यहां उस पे 3 क्लोरीन ग्रुप्स लगे, यहां आपके 3 क्लोरीन ग्रुप्स लगे, बट यहां के तीनों क्लोरीन ग्रुप्स क्या है, एबव है। एबव मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये वेज पोजीशंस पे थे, तो ये क्या थे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर थे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज पोजीशंस पर थे। और अगर ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं, इधर देखो दो तो आपके क्या है, टुवर्ड ऑब्जर्वर है, बट एक क्या है, ये है आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, डायास्टीरियो आइसोमर्स हो गए। ये डायास्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये आपके डायास्टीरियो आइसोमर्स हो गए, डिफरेंट इमेजेस हो गए, डिफरेंट मिरर इमेजेस हो गए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिक आइसोमर, यहां पे कौन सा है जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पे पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल है आपका, ठीक है ना, क्लोरीन क्लोरीन है इनके रिस्पेक्ट में, इस क्लोरीन का इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, इधर भी हो सकता है, इसका इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है। यहां देखो एक ही रिस्ट्रिक्टेड एटम पर दो सेम ग्रुप, एक ही पर दोनों लग गए हैं, सेम ग्रुप लग गए हैं, डी वाले में आपका शो नहीं हो सकता है जीआई, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे, कि डी ऑप्शन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, नहीं होगी आपकी। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, चलो जरा सबसे पहले अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि इनकी क्या है आपकी, फर्स्ट वाले का जरा बताइए, इजेड निकालते हैं। चलो कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन, ब्रोमीन क्लोरीन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ब्रोमीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो 1 2 हमने यहां डिसाइड कर दिया। कार्बन कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन, इधर फिर एक एक्स्ट्रा कार्बन है, पहली प्रायोरिटी ये रही, दूसरी ये रही। सेम प्रायोरिटीज सेम डायरेक्शंस में है, तो कैसा होता है इसको, सेम प्रायोरिटी साथ में होना मतलब जेड फॉर्म, तो ये तो जेड है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, अरे सारे गलत हो गए यहीं से ही। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, इसको भी देख लो। अभी कार्बन कार्बन अभी डिसाइड नहीं हुआ। हाइड्रोजन कार्बन था यहां पे, कार्बन से फिर कार्बन लगा, यहां ड्यूटीरियम लगा हुआ है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बन की, फर्स्ट सेकंड। कार्बन कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां कार्बन से आपके दो कार्बन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू योर जस्ट सिंगल सिंगल बॉन्डेड दो कार्बन से। तो आपका ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड है, फर्स्ट फर्स्ट साथ में, सेकंड सेकंड साथ में, यस जेड ये भी हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों जेड कॉन्फ़िगरेशंस के हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बताइए, आईयूपीएसी इसका बताना है आपको, आईयूपीएसी बताना है। चलो हम देखते हैं, ये मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, मेथॉक्सी ग्रुप है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी इधर ब्रांचिंग नहीं, तो इधर आएंगे हम 5 और ये 6 हो गया। 3 पर देखो क्या लगा हुआ है, एथाइल, 4 पर भी एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3,4 डाई एथाइल है यहां पे। देखो ऐसा कहीं है क्या, हाँ सब में 3,4 डाई एथाइल है। आगे और डिफरेंशिएट कहां हो रहा है, इनमें 6 मेथॉक्सी था, इनमें फर्स्ट था, तो फर्स्ट पर मेथॉक्सी होगा। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग है, सी और डी रॉन्ग है। अब इनमें से ई या जेड फॉर्म आप कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो बस सिंपल सी बात है। यहां देखो क्या है, कार्बन से कार्बन, कार्बन ठीक है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन था, लेकिन यहां कार्बन से एक ऑक्सीजन लग गया हुआ है, तो आपका इस ऊपर वाले की प्रायोरिटी तो हमने बोला ज्यादा हो गई। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। अभी इन दोनों में देखो, यहां पे क्या था, कार्बन कार्बन नहीं डिसाइड हुआ, इसमें से क्या था, इधर भी कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन लगा, जबकि इसके पास सिर्फ सिंगल कार्बन था। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है। सेम प्रायोरिटीज अपोजिट डायरेक्शंस पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई फॉर्म हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगा। तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बी करेक्ट हो गया, दैट इज ई होगा 3,4 डाईएथाइल, 3,4 डाईएथाइल ग्रुप है, फर्स्ट पर लगा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, 1 मेथॉक्सी, और 5 पोजीशन पर क्या है आपका, मेथाइल था, 5 पर आपका यस एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 हेक्सीन हो जाएगा, करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स,
कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को यहां पे एग्जिबिट करेंगे? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये फंक्शनल नहीं हो सकते हैं, कार्बन ही चेंज हो चुका है यहां पे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफर कर चुके हैं। इथेनॉल मिथेनॉल नहीं, कार्बन चेंज हो गया है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनोन, ओके ये देखो जरा यहां पे, ये है एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है, कीटोन है। और एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्कीन एल्काइन ना ना ना, ये भी नहीं होंगे। इनके स्ट्रक्चर्स देखो अभी, ये रहा हमारे पास में ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड CH2 CH2 एंड CH3, ये रहा ब्यूटेनल। जरा इसको देखो, ब्यूटेनोन की बात हुई है, पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं भी लगा देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, काउंट करो जरा, टोटल कार्बन और हाइड्रोजन से सेम है क्या? देखो एक एक ऑक्सीजन तो दोनों के पास है, करेक्ट है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और यहां CH3 है। आप बोलेंगे कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहां देखो ना, हमने इसको तो काउंट ही नहीं किया ना भाई। CH3 से CH3 काट दिया, CH2 से CH2 काट दिया, यहां CH2 और एक हाइड्रोजन CH3 हो गया, ये लो। और C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गए हैं, तो आपका क्या हुआ? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया हुआ था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे आपने देखा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स क्या थे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स Z3-chloro-3-हेप्टीन? जेड फॉर्म सबसे पहले दोनों इनमें से कौन सा है? जेड फॉर्म जरा जल्दी से पहले देख लेते हैं। ई अपोजिट जेड टुगेदर, यहां पे क्या है? फर्स्ट फर्स्ट, ये तो क्या है? जेड फॉर्म है, जेड फॉर्म यहां है। और भी कहीं जेड है क्या? क्लोरीन, ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये भी जेड फॉर्म है, फर्स्ट फर्स्ट जेड फॉर्म है। यहां पे क्या था? CH3 ये आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट, ये भी जेड फॉर्म है। ओके, सारे के सारे आपके जेड ही हैं ये, ठीक है। चलो अब जरा इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जेड से तो सभी के सभी यहां पे दिख रहे हैं। 3-chloro-3-हेप्टीन पूछा गया हुआ है। 3 पर क्लोरो हो और 3 पर ही आपका हो क्या? हेप्टीन। 1 2 3, 3 पर इन भी लगा हुआ है ना, 3 पर इन भी है, तो 1 2 3, 3 पर नहीं 4 पर इन आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 1 2 3, 3 पर तो इन तो आ रहा है बट क्लोरीन आ रहा है कहां पर? 4th पर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3, 3 पर इन तो आ रहा है लेकिन क्लोरीन आ रहा है 4th पर, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3, 3 पर इन भी आ रहा है, 3 पर क्लोरीन भी आ रहा है, यस। सो आपका जेड है, 3 पर क्लोरीन है, यस, 3 पोजीशन पर क्लोरीन है। 3 पर ही आपका इन भी है, यस, 3 पोजीशन पर ही आपका इन लगा हुआ है। और हेप्टीन देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी में आपके पोजीशंस का सिर्फ डिफरेंस था, थे सबके सब ये जेड फॉर्म से ही। द ई आइसोमर इज, कौन सा यहां पे ई आइसोमर है? चलो देखते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड है, फर्स्ट है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है। ये कैसा है? ये तो जेड है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस हो सकता है, सिस के साथ साथ हम इसको चाहें तो जेड भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है, सेकंड सेकंड है। इधर देखो, फर्स्ट सेकंड, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां सिर्फ 2 ही थे, तो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ई आइसोमर पूछा गया था, सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये वाला कैसा है? ई आइसोमर है। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सी आइसोमर आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे शो करने वाला है? 1 ब्यूटीन, 1 2 डाइब्रोमो इथीन, प्रोपीन या फिर आइसोब्यूटाइलिन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो, तो 1 ब्यूटीन नहीं शो कर सकता, 1 2 डाइब्रोमो इथीन है, ओके, ये रहा इथीन। 1 पर आपने लगा दिया है ब्रोमीन, 2 पर भी आपने लगा दिया ब्रोमीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यस, ये तो शो कर सकता है। प्रोपीन नहीं शो कर सकता, कैसे? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, भाई ये देखो 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर, नहीं शो कर सकता। आइसोब्यूटिलीन ये भी नहीं शो कर सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ हो जाएंगे, देखो कैसे? CH3 कहां शो कर सकता है? 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन्स, ये भी आपका शो
नहीं कर सकते हैं, ये भी शो नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग टू आइसोमर्स आर, इनमें से जो दोनों आइसोमर्स हैं ये क्या है एक दूसरे के, क्या हुए, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, क्लोरीन क्लोरीन साथ में है, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये तो एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। डिफरेंट मिरर इमेजेस है, डिफरेंट इमेजेस आर डायस्टीरियो आइसोमर्स, क्या हुआ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। द ई आइसोमर इज आर, ई आइसोमर कौन कौन है, चलो देखो जरा, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सी डबल बॉन्ड हो, सी सिंगल, मतलब एकलौता ऑक्सीजन है, यहां दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ड्यूटीरियम की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। ये क्या है, ई अपोजिट है, ये भी ई है। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन ब्रोमीन फर्स्ट, फ्लोरीन क्लोरीन फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट साथ में आ गए, क्या हो गया, जेड हो गया, जेड हो गया, ये तो जेड होता ही है। तो 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड कहां है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर ई आइसोमर्स, ई आइसोमर्स थे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, अ ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज हाई, यस बिल्कुल सही बात है, अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होती है। When atoms attached to double bond have same atomic number, the first atoms are considered, ना अगर same atomic number है तो हम आगे मूव करते हैं toward the more high priority group, तो ये भी तो wrong हो गया। A group gets priority if its atomic number is low, atomic number low होने का मतलब है कि उसकी priority भी low हो जाना, wrong है। Lone pair gets more priority and is ranked above hydrogen, हमने बोला lone pair are least priority, लोन पेयर हमेशा सबसे कम प्रायोरिटी होती है इनकी, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सिर्फ ए ऑप्शन, इकलौता ए ऑप्शन ही आपका यहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नेम ऑफ, स्टीरियोकेमिकल नेम निकालना है यहां पे आपका। चलो देखो, यहां एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, 6th and 7, टोटल 7 कार्बन है, हेप्टा है, अच्छा सबके सब हेप्टीन ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर मेथाइल भी लगा हुआ है, 2 पर मेथाइल भी लगा हुआ है। अच्छा सब ऑप्शन सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमको इसकी और इसकी ईजेड देखना है बस। यहां आ जाओ जरा, आप ईजेड निकाल लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी सेकेंड होगी। इधर आ जाओ, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो आपका ये जो है सेकंड वाली एल्कीन कैसी है, ई है या जेड है, तो देखो सेम प्रायोरिटी साथ में है तो जेड हो गया। तो आप इस ऑप्शन को रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि 2 पर ई लगा हुआ है, और इसको भी रॉन्ग कर सकते हैं, आइदर बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। चलो अब इसको निकालते हैं आगे वाले की। सेकेंड प्रायोरिटी, क्योंकि इधर कार्बन लगा था तो फर्स्ट, इधर सेकेंड, इधर क्या है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये कैसा है, ये ई हो जाएगा। तो आपका पहला वाला क्या था, जेड था, जबकि दूसरा वाला ई था, तो यहां रहा देखो, 5th पर ई यहां पे है, 5th पर जेड था। अब ये भी रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, आईयूपीएसी आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। चलो देखो, इधर से चलेंगे तो थर्ड पर डबल बॉन्ड है, इधर चलेंगे तो सेकंड पर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पेंट है यहां पे, पेंट 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 पेंट, ठीक है, सभी पर पेंट है। 2 पर क्लोरो है, 3 पर आइडो है, 2 पर क्लोरो, इधर 3 पर आइडो। पहले आया क्या, पहले कौन, सी है, सी ज्यादा पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिक में सी पहले आता है, आइडो बाद में आना चाहिए, तो आइडो आप पहले तो लगा ही नहीं सकते हो। 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो। अब बस ये देखो कि ये ई आइसोमर है या जेड आइसोमर है। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आयोडीन की, कार्बन की सेकंड आएगी, क्लोरीन की ज्यादा आएगी, कार्बन की सेकंड आएगी। सेम प्रायोरिटीज अपोजिट डायरेक्शंस पे हैं, कैसे हो जाएंगे ये, ई आइसोमर्स हो जाएंगे। ए ऑप्शन रॉन्ग, बी इसको भी आप काट दो, जेड नहीं हो सकता ये। सो ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पे शो नहीं हो सकती है, यहां C2H5 CH3 C2H5 ये हो सकता है, शो करेगा। यहां C2H5H CH2I यहां हो सकता है। ओके 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 ओके, यहां देखो दोनों एक जैसे ग्रुप्स लग गए, यहां पे शो नहीं हो सकता है। इधर ये आपका C2H ठीक है, यहां ये और ये ठीक है, यहां भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपका सी ऑप्शन में शो नहीं हो सकता है।
सी ऑप्शन में आपका GI नहीं शो होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो GI, कहां GI शो नहीं हो सकता है, 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, ये रहा आपके पास में कार्बन कार्बन, कहां पर 1 पर आपने लगा दिया है क्लोरीन, चलो ये लो हमने क्लोरीन लगा दिया, कितने बचे 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 पर भी आपने क्लोरीन लगा दिया है, 2 हाइड्रोजन बच गए, और क्या है, अच्छा सी 1 पर ही इन भी था क्या, 1 पर ही इन है भाई, रुक जाओ, 1 पर ही इन लगा दो, ये लो, तो अभी क्या हुआ CClH यहां बिल्कुल ये तो शो कर सकता है, कौन नहीं शो कर सकता ना, नॉट पूछा गया हुआ, ठीक है, पहला तो शो करेगा, 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, अच्छा जी, CH 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 CH, 1 पर लगा दिया आपने एक क्लोरीन, और आपने कहां पे लगाया, 3 पर लगाया आपने एक क्लोरीन, और 2 पर लगाया हुआ है इन, ये लो, तो आप इधर भी करा सकते हो, देखो कैसे, ये देखो यहां पे आपका क्या हुआ, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH2Cl, एक तरफ क्या है C2H5, और एक तरफ क्या है आपका क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ आपका क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यस ये भी शो करेगा, ये भी शो कर सकता है, 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, 1,1 डाइक्लोरो, ओके ये नहीं करेगा, देखो कैसे, 1 पर ही आपने 2 क्लोरीन लगा दिए, और 1 पर ही आपने क्या किया हुआ है इन कर दिया, तो इधर मैं सीधे लिख दूं अभी C3H7 हाइड्रोजन 1 2 और 3 इधर है कार्बन, तो ये तो कभी भी शो नहीं कर सकता है। 1,4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, यस ये भी शो कर सकता है, 2 पर इन है और 1 और 4 पर क्लोरीन है, तो आपका सी ऑप्शन आपका GI कभी शो नहीं कर सकता है, सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकती है, 3 फेनाइल 2 प्रोपिनोइक एसिड, जरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोपिनोइक एसिड है, तो पहले पर तो आपने चलो OH लगा दिया, सेकंड पर आपने बोला इन है, और 3 पर आपने क्या लगाया हुआ है PH, ठीक है ना, PH मींस फेनाइल रिंग, अच्छा जी, तो ये रहा आपके पास में, अब यहां एक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन, फेनाइल और हाइड्रोजन, यस यहां पे तो शो कर सकता है, विल नॉट शो पूछा गया है, यहां तो ये शो कर सकता है, 2 ब्यूटीन भी आपका शो कर सकता है, 2 ब्यूटीन भी आपका शो कर सकता है, कैसे देखो यहां पे आपका ये हो गया CH3 हाइड्रोजन, यहां भी शो हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड, आगे देखो 3 मेथाइल है 2 ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये लो COOH, फर्स्ट हो गया कार्बन, सेकंड पर डबल बॉन्ड लगाना है, ये लो, और 3 पर आपको क्या लगाना है मेथाइल, 3 पर लगा दिया मेथाइल, ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, ओके ये देखो यहां तो कभी शो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो जरा 2 सेम ग्रुप्स आ गए हैं, 1 2 3 4, और 3 पर मेथाइल लगा हुआ था, तो इधर भी शो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में आपका GI नहीं पॉसिबल है। 3 मेथाइल 2 पेंटेनोइक एसिड, अगर हम 2 पेंटेनोइक एसिड कर देते हैं, 3 पर मेथाइल लगा देंगे, पेंटेनोइक है तो उस केस में होगा, देखो कैसे, COOH, सेकंड पर आपने लगा दिया है डबल बॉन्ड, 3 पर लगा दिया आपने CH3, पेंटेनोइक था तो मतलब 2 कार्बन आएंगे, C2H5 आएगा, तो 1 2 3 4 5, 3 पर मेथाइल है, कोई दिक्कत नहीं, यस यहां GI शो हो सकता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो D भी शो करेगा, B भी शो करेगा, लेकिन C में आपको ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तो C आपका हो जाएगा नॉट शोइंग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, C आपका नहीं शो करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज की यहां वीकली टेस्ट में आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव Z कन्फिगरेशंस, किसका Z कन्फिगरेशन है, चलो देखो इन दोनों में फर्स्ट सेकंड क्या है, सेम प्रायोरिटी, अपोजिट E है, PH हाइड्रोजन, यहां क्या था कार्बन हाइड्रोजन पहली दूसरी, पीएच में क्या है कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन ही प्रेजेंट होगा, जबकि यहां कार्बन लगा है, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये सेम आपका क्या है प्रायोरिटी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी सेकंड होगी, तो आपका यहां तो ये तो जेड फॉर्म है, आपसे जेड ही पूछा भी गया है, ओके जेड है, बाकी भी देख लेते हैं, यहां तो ब्रोमीन पहली है, ये सेकंड है, क्लोरीन ज्यादा है, ये सेकंड है, ये सेम प्रायोरिटी अपोजिट है, तो ये ई फॉर्म है,
ब्रोमीन की पहली है, कार्बन की दूसरी है, फिनाइल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये पहली है, ये दूसरी है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट है तो ये भी ई है। सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन ही है जिसमें जेड कन्फिग्रेशन दिख रहा है आपको, आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सो ये थे डियर आज के आपके वीकली टेस्ट में आए हुए जो क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, सभी लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे करेक्ट आंसर जरूर अटेम्प्ट किया है। आपका क्या स्कोर है वो जल्दी से मुझे यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा आप लोगों को आज का वीकली टेस्ट वो भी अपना जरूर यहाँ पे बताइएगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।